सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडनकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है मजबूती। इंसान की लाइफ में मजबूती कैसे आती है, आदमी स्ट्रांग कैसे बनता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना हमारी लाइफ में जो आती हैं, यही प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाती हैं। प्रॉब्लम अगर नहीं आएगी तो आदमी मजबूत नहीं बन सकता। तो अगर हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब परमात्मा हमें मजबूत बना रहे हैं। और हर इंसान की लाइफ में समस्याएं आती हैं, संघर्ष, चुनौतियां, परेशानियां, दुख, दर्द, संकट, मुसीबत हर इंसान की लाइफ में आते हैं। और मनुष्य के जीवन में जब तक प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या नहीं आएंगी, तब तक आदमी कभी भी मजबूत बन ही नहीं सकता। मुसीबतें मनुष्य को बहुत मजबूत बना देती हैं। हर मुसीबत का शुक्राना करना चाहिए। मुसीबतों का सामना करने वाले पहाड़ों की तरह मजबूत और आसमान की तरह विशाल हो जाते हैं। पत्थर, मार, मुसीबत, दर्द सहन करके भगवान बन जाता है। हीरा, डायमंड कटाई छटाई के बाद चमक जाता है, कोहिनूर बन जाता है। सोना आग में जलकर तपकर आभूषण बन जाता है। तो जब दुख, दर्द, मुसीबतें आए तो हम प्रभु का शुक्र मनाएं। दाता दयालु, कृपालु है, बहुत दयालु है, मेहरबान है, जो हमें दुख दर्द की भट्टी में डालकर निखार रहा है, संवार रहा है, चमका रहा है, हमें हमारी कमी को दूर कर रहा है, हमें काबिलियत भर रहा है। क्योंकि दुख, दर्द, मुसीबत, संकट, प्रॉब्लम, परेशानी से आदमी के अंदर बहुत सारी काबिलियत आती है। बंदा, एक उसकी जो क्वालिटी है वो निखर जाती है, बंदे में क्वालिटी आ जाती है। तो जो जितना तपेगा उतना ही चमकेगा। तप, त्याग, बलिदान, संघर्ष, कष्ट के बिना मनुष्य महान नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी संत, भक्त, वली, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष हुए हैं ना, सभी ने मुश्किलों का डटकर सामना, मुकाबला किया है। और मुसीबतों को हंसते हंसते पार कर जाना ही महानता है। और मुसीबतें जब जीवन में आए तो मुसीबतों का मुकाबला धैर्य के साथ में, संयम के साथ में हमेशा करना चाहिए। हम किसी भी महापुरुष, ग्रेट मैन की, जो आज बहुत फेमस है, जिनका हम नाम लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनकी हम पूरी जीवनी पढ़ें, पूरा जीवन उनका जब पढ़ेंगे ना, तो हर महापुरुष, संत, वली, पीर, पैगंबर की लाइफ में संघर्ष है। यूं ही कोई आगे नहीं आता है, यूं ही किसी का नाम नहीं होता है। सफलता, कामयाबी, तरक्की यूं ही किसको भी नहीं मिली है। सफलता पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और एक बात जो हम सब कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना कुछ खोए हम कुछ पा ही नहीं सकते हैं। अब अगर हम बात करें ब्रह्म ज्ञान की, निरंकार की बात करें, तो निरंकार कब मिलते हैं? जब हम अपने अभिमान को खोते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं, तब जाकर निरंकार मिलते हैं। जब तक हम खुद को नहीं मिटाएंगे ना, खुदा नहीं मिलेगा। खुद को मिटाने से ही, खुद को जीरो करने से ही ये हमें निरंकार मिला है। जब तक मैं रहेगा, मैं अहंकार के नशे में रहूंगा, तो मुझे निरंकार नहीं मिलेगा। मुझे खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को दफन करना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये मान सम्मान से बचना पड़ेगा। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। नीचे नीचे सब तेरे संचरण लवलीन, और जाति के अभिमानते बूढ़े सकल को लीन। छोटा बनना पड़ेगा, विनम्र। दास कहाँ बन कठिन है, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो चलो पांव तले की घास। विनम्रता, कहे अवतार नम्रता से ही बंदर रब को पाता है। एक बीज जब जमीन में दफन होता है, सड़ता है ना, तब वो अंकुरित होता है। अगर वो बीज जमीन के ऊपर ही रहेगा ना, मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो अंकुरित हो ही नहीं सकता है। जब तक कि हमारी मैं ईगो मिट्टी नहीं है ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो भक्त अमानी होते हैं। भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं, खुद को जीरो कर लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ निरंकार है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। तन मन धन प्रभु की देन, प्रभु का ही समझना है, सब कुछ परमात्मा का है। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो हम परमात्मा के हवाले हो जाए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सब परमात्मा का है। हमने परमात्मा को सौंप दिया। सब तो परमात्मा का पहले से ही था, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपना माने बैठे हुए थे। लेकिन जब सदगुरु मिले तो सदगुरु जी ने हमें बता दिया ब्रह्म ज्ञान देकर कि सब कुछ परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो जब सब परमात्मा का है तो परमात्मा जैसे रखे वैसे रहना है। जाहे विध राखे राम ताहे विध रहिए, जैसे निरंकार ने रखा वैसे ही रहना है। अब निरंकार की मर्जी, सुख है तो निरंकार की मर्जी, दुख है तो निरंकार की मर्जी। हानि लाभ जीवन मरण यश यपश विधि हाथ, ये छह चीजें परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये प्रभु ने छह चीजें अपने हाथ में रखी हैं। इसलिए हमने क्या चिंता करने का, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम। प्रभु की मर्जी, तेरी इच्छा सर्वोपरि। प्रभु की इच्छा सर्वोपरि। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, जो आप चाहें तो वो कराओ। और करने वाले प्रभु हैं। इंसान के बस में तो कुछ है ही नहीं। एक सांस अपनी इच्छा से ले नहीं सकते हैं, एक कदम हम चल नहीं सकते हैं। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है। कहे हृदय सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है, निरंकार चलाता है। प्रभु सब करते हैं, तू करता है जगत का तू सबका आधार। तो जीवन में जो भी हो रहा है ना हमारी लाइफ में, सवेरे से लेकर शाम तक, अच्छा हो बुरा हो, हानि मिले लाभ मिले, सुख आए दुख आए, मुसीबत आए संकट आए, प्रॉब्लम्स आए परेशानी आए, कुछ भी हो जाए सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नहीं आप। तो अगर लाइफ में हमारी मुसीबत आ रही है तो शुक्र करना है, ये मुसीबतें ही हमें मजबूत बनाएंगी। मजबूती तभी आएगी जब प्रॉब्लम्स आएगी, बिना प्रॉब्लम के हम मजबूत नहीं बन सकते। प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ सक्सेस। सफलता प्रॉब्लम से ही मिलती है, परेशानी से ही मिलती है, दुख तकलीफ से ही मिलती है, संकट कष्ट सहकर ही सफलता मिलती है। सफलता आसानी से आज तक किसको भी नहीं मिली। सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो। यहाँ तो बात है भक्ति की, यहाँ तो बात है परमात्मा को प्राप्त करने की। तो परमात्मा का तो हमें ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान एक इशारा हुआ है खाली। हमने परमात्मा को पाया नहीं अभी तक, हमने केवल एक इशारा गुरु ने कि ये निरंकार है। ज्ञान और पाने में बहुत अंतर है। हमें कोई बता दिए पानी है तो हमें पानी का ज्ञान हुआ है, हमारी प्यास नहीं बुझी है, हमें सिर्फ ज्ञान हुआ है। ज्ञान, पानी को पिएंगे, हलक के नीचे पानी जाएगा, तब जाकर हमारी प्यास बुझेगी। सिर्फ पानी का ज्ञान होने भर से
पानी को देखने मात्र से या पानी को छूने मात्र से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। पानी को पीना पड़ेगा। जब कंठ के नीचे पानी जाएगा, पानी को पिएंगे तब प्यास बुझेगी। तो ये हमें ब्रह्मज्ञान का इशारा हुआ है, सिर्फ इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है। हमें सिर्फ इशारा हुआ है, सिर्फ इसकी अनुभूति हुई है। इसको पाने के लिए इसमें खोना पड़ेगा, निरंकार का होना पड़ेगा, निरंकार में रहना पड़ेगा, निरंकार में डूबना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, बहुत दुख तकलीफ आएंगे, बहुत संकट भी झेलना पड़ेगा। भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के मार्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम सारे भक्तों को आई है। हर भक्त का जीवन उठा के हम पढ़े देखें, हर संत महात्मा वली पीर पैगंबर का जीवन देखें, पढ़े, उन्होंने बहुत तकलीफ झेला है, कष्ट झेला है। ईसा मसीह जी की हम कहानी पढ़े, बाइबल को पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, भगवान राम की पूरी जीवनी पढ़े, सारे महात्माओं की भक्तों की हम जीवनी पढ़ ले, देख ले। सबको संकट कष्ट मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ा है। हमारे समरंकारी मिशन में हम बाबा बूटा सिंह महाराज की पूरी स्टोरी पढ़ ले, बाबा अवतार सिंह महाराज जी की, बाबा गुरबचन जी की, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की हम पूरी बायोग्राफी जीवनी पढ़े हैं। सबको कष्ट हुआ है, सबको तकलीफ हुई है। बिना तकलीफ सहे, दुख दर्द सहे, मुसीबत सहे कोई भी इंसान कभी मजबूत बन नहीं सकता है। इसलिए मुसीबतों का मुकाबला धैर्य संयम के साथ हमेशा करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आदमी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए हर हाल में शुक्र करना है, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरस आते हैं। कैसी वो परिस्थिति जैसी मनोस्थिति, हर पल हर हाल में निरंकार का शुक्र मनाना है। दाता आप जो करो अच्छा कर रहे हो, तेरा किया मीठा लगे, तेरा भाड़ा मीठा लगे, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा, जो हो रहा है लाइफ में डेली एक्टिविटी में सवेरे से लेकर शाम तक जो हो रहा है सब हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा क्या है, किसी की इच्छा चलती नहीं है, प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए हमने परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा में ध्यान लगाना है, प्रभु का सिमरन करना है, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए खुशी खुशी आनंद में जीवन को बिताना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी